पुराने समय की बात है। एक बहुत ही क्रूर राजा हुआ करता था। उसने अपनी क्रूरता से बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया था, जो उसने नगर के बाहर जंगल में छुपाकर एक तहखाने में रखा हुआ था। राजा ने उस तहखाने की दो चाबियां बनवा रखी थी। एक चाबी स्वयं राजा के पास रहती थी और दूसरी चाबी राजा के एक खास मंत्री के पास थी। ऐसी ही ज्ञान भरी कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। राजा और मंत्री के अलावा और किसी को भी उस तहखाने का राज मालूम नहीं था। एक दिन राजा को अपना खजाना देखने का दिल हुआ और वह बिना किसी को बताए जंगल में अपना खजाना देखने चला गया। जंगल में तहखाने के पास जाकर राजा ने तहखाने का दरवाजा खोला और उसके अंदर चला गया, लेकिन वह तहखाने का दरवाजा बंद करना भूल गया। तहखाने के अंदर जाकर अपने खजाने को देखकर राजा को बहुत खुशी हो रही थी। वह खजाने की चमक में सब कुछ भूल गया। राजा कभी हीरे मोती उठाकर उन्हें निहारता, तो कभी सोने चांदी के जेवरात उठाकर उन्हें निहारता और सोचता, मेरे पास कितना धन है, मैं इस संसार का सबसे अमीर इंसान हूँ, मैं इस दौलत से कुछ भी खरीद सकता हूँ। उसी समय राजा का खास मंत्री, जिसके पास चाबी थी, वह भी उसी इलाके से गुजर रहा था। वहां से गुजरते हुए उसने तहखाने का दरवाजा खुला देखा। दरवाजा खुला देखकर मंत्री हैरान रह गया। तभी मंत्री को ख्याल आया कि कल रात जब वह खजाना देखने आया था, तो शायद वह गलती से दरवाजा बंद करना भूल गया। मंत्री जल्दी से तहखाने के पास गया और अंदर देखे बिना ही उसने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और वहां से चला गया। उधर जब राजा खजाने को निहार कर थक गया और उसे संतोष मिल गया, तो वह वापस अपने महल जाने लगा। लेकिन जैसे ही दरवाजे के पास गया, तो उसे पता चला कि कोई दरवाजा बाहर से बंद कर गया। राजा चिल्लाने लगा, लेकिन वहां उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। राजा चिल्लाता रहा और अंत में थक हार कर वह अपने खजाने को देखने लगा। बहुत समय बीत गया। अब राजा को भूख और प्यास लगने लगी। वह पागल सा होने लगा। राजा धीरे धीरे हीरो के पास गया और हीरो से बोला, ए दुनिया के नायाब हीरो, मुझे एक गिलास पानी ही दे दो। फिर वह सोने चांदी के पास गया और बोला, हे सोने चांदी, मुझे एक वक्त का खाना ही दे दो। राजा को यह लगने लगा कि हीरे मोती और सोना चांदी उसे कह रहे हैं कि हे राजा, तेरी सारी जिंदगी की कमाई तुझे एक गिलास पानी और एक वक्त का खाना नहीं दे सकते। राजा भूख और प्यास के मारे बेहोश होकर गिर गया। राजा को जब होश आया, तो उसने सारे हीरे मोती सोना चांदी बिखेर दिए और दीवार के पास जाकर लेट गया। राजा दुनिया को एक संदेश देना चाहता था, लेकिन उसके पास लिखने के लिए कुछ नहीं था। तभी राजा ने एक पत्थर से अपनी उंगली फोड़ी और अपने बहते हुए खून से दीवार पर कुछ लिख दिया। उधर मंत्री और उसकी सेना अपने लापता राजा को ढूंढ रही थी, लेकिन उन्हें राजा कहीं भी मिल नहीं रहा था। अंत में एक दिन मंत्री को खजाने का ख्याल आया और वह खजाना देखने उसी तहखाने में चला गया। जैसे ही उसने तहखाने का दरवाजा खोला, तो उसने हीरे मोती के बिस्तर पर अपने राजा को मरा हुआ पाया। उसकी लाश को
कीड़े मकोड़े खा रहे थे। तभी मंत्री ने दीवार पर वह देखा जो राजा ने अपने खून से लिखा था। राजा ने लिखा था, दुनिया वालों, मेरी सारी कमाई, यह सोना चांदी हीरे मोती, मेरे अंतिम समय में मुझे एक घूंट पानी और एक वक्त का खाना भी नहीं दे पाई। दोस्तों, यही अंतिम सच है। हमारे अंतिम समय में हमारे साथ हमारे कर्मों की दौलत जाएगी, ना कि हमने पूरी जिंदगी में जो दौलत कमाई है वह जाएगी। चाहे आप कितने भी हीरे मोती सोना चांदी इकट्ठे कर लो, सब यही रह जाएगा। इसलिए जो जीवन भगवान ने आपको उपहार के रूप में दिया है, इसमें अच्छे कर्म कीजिए, लोगों की भलाई करके अच्छे कर्मों की दौलत कमाइए, क्योंकि यही दौलत सदैव आपके काम आएगी।